कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई कोड लिखा और कुछ हफ्तों बाद जब उसे दोबारा देखा तो वो बिल्कुल एलियन भाषा जैसा लगा? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ये एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जो आपके कोड को ना हमेशा साफ सुथरा और समझने लायक बनाए रखता है। सोचिए आप एक गेम बना रहे हैं। शुरू में तो सब कुछ बड़ा आसान और मजेदार लगता है, पर जैसे जैसे आप उसमें नई चीजें डालते जाते हैं, स्कोरिंग, नए दुश्मन, पावर अप्स, आपका कोड धीरे धीरे एक उलझे हुए धागे के गोले जैसा बन जाता है ना? और फिर उसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो असल में ये होता क्या है जब हमारा कोड, कह सकते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। चलिए इस प्रॉब्लम को ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से और करीब से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जो टेंट बनाती है। अब उन्हें हर टेंट की कीमत निकालने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए। इस प्रोग्राम को मोटे तौर पर 3 काम करने हैं। पहला, टेंट में लगने वाले कैनवस का एरिया निकालना। दूसरा, उस कैनवस की लागत पता करना। और तीसरा, टैक्स जोड़कर फाइनल प्राइस बताना। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये वो कोड है जो बिना फंक्शंस के लिखा गया है। सारी की सारी कैलकुलेशंस, एरिया, लागत, टैक्स, सब कुछ एक के बाद एक ही लंबे से ब्लॉक में खिचड़ी की तरह पका दिया गया है। अब सोचिए, कल को अगर टैक्स का नियम बदल गया तो आपको इस पूरे कोड में उसे ढूंढना पड़ेगा। ये सिर्फ गंदा नहीं दिखता, बल्कि इसे मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो भाई इस पूरी अफरा तफरी से कैसे निपटा जाए? इसका जवाब है फंक्शंस। फंक्शंस हमारे कोड के लिए एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करते हैं जो हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं। एक फंक्शन को ना आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बार चॉकलेट केक की रेसिपी लिख ली। अब जब भी आपको केक बनाना हो, आप बस उस रेसिपी को उठाते हैं और फॉलो करते हैं। आपको हर बार शुरू से ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे कितना मैदा डालना था, कितनी चीनी डालनी थी। कोड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक काम के लिए एक फंक्शन लिख देते हैं और फिर जब भी उस काम की जरूरत पड़ती है, बस उसका नाम लेकर उसे बुला लेते हैं। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स से खेलने जैसा है। हर ब्लॉक का एक खास काम होता है ना? और आप उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हर फंक्शन एक लेगो ब्लॉक की तरह ही है, एक छोटा इंडिपेंडेंट हिस्सा जो एक बड़ा प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। चलिए अब असली जादू देखने का टाइम है। आइए देखते हैं कि फंक्शंस का इस्तेमाल करने से हमारे उस टेंट वाले कोड में क्या जबरदस्त फर्क आता है। इस स्लाइड पर जो अंतर है वो जमीन आसमान का है सच में। बाईं तरफ है हमारा पुराना उलझा हुआ कोड और दाईं ओर देखिए, हर काम के लिए एक अलग डेडिकेटेड फंक्शन है। एक एरिया के लिए, एक लागत के लिए और एक टैक्स के लिए। अब हमारा मेन प्रोग्राम एक मैनेजर की तरह बन गया है जो बस सही काम के लिए सही फंक्शन को कॉल करता है। देखिए कितना साफ और समझने में आसान हो गया है। तो चलिए अब फंक्शंस के कुछ उन सुपर पावर्स पर एक नजर डालते हैं जो प्रोग्रामिंग की दुनिया को बहुत आसान बना देते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है पठनीयता, मतलब रीडेबिलिटी। कोड एक अच्छी खासी किताब की तरह हो जाता है जिसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं। दूसरा, कोड का दोबारा इस्तेमाल यानी रीयूजेबिलिटी, मतलब एक बार मेहनत करो और उसका फायदा बार बार उठाओ। मान लीजिए आपको यूजर के इनपुट को कई जगहों पर चेक करना है, तो आप उसके लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं और उसे हर जगह कॉल कर सकते हैं। बार बार वही कोड लिखने की जरूरत ही नहीं। और आखिर में टीम में काम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शंस पर आराम से काम कर सकते हैं बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि फंक्शंस इतने काम की क्यों हैं, तो सवाल उठता है कि इन्हें बनाते कैसे हैं। क्या ये मुश्किल है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखते हैं। पाइथन में फंक्शन बनाना बहुत ही सीधा साधा काम है। सबसे पहले आप डेफ लिखते हैं जो पाइथन को बताता है कि सुनो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। फिर आप उसे एक अच्छा सा नाम देते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो जानकारी है जो फंक्शन को अपना काम करने के लिए चाहिए। जैसे हमारी केक की रेसिपी को मैदा और चीनी चाहिए। और बस आखिर में कोलन लगाकर अगली लाइन से आप वो कोड लिखते हैं जो असल में काम करेगा। तो अब आपकी बारी है। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अपने कोड को देखिए और सोचिए ऐसा कौन सा पहला काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है और जिसे आप एक फंक्शन में बदल सकते हैं। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।